हेलो एवरीवन, वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़फुल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या ये टाइम फ्रेम को देख के आप एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कि जो एन नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं वो जान तो सब कुछ लेते हैं, फिर वे लॉसेस करते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से यू राइट नाउ, आपको उसको रिग्रेसली फॉलो करना है। उसको 10 डेज मिनिमम आपको पेपर पे या तो वर्चुअल ट्रेड पे ट्रेड करना है, उसके बाद रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। ठीक है, मेरे को पता है आप लोग जिद्दी और मानोगे नहीं, अब रियल ट्रेडिंग डायरेक्टली कर लोगे। आपको करना क्या है, CME में ट्रेंड बार, सुपर ट्रेंड और RSI, ये 3 इंडिकेटर डाल के आपको रिग्रेसली 10 दिन फॉलो करना है। उसके अंदर करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से सुनना। आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करना है। मान लो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, पहली चीज़ तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है वो समझ। इंट्राडे ट्रेडिंग जो 9:15 से 3:30 के अंदर होता है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग जिसको वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं, वीकली टाइम फ्रेम नहीं, वीक के दरमियान आप बाय करके सेल कर सकते हो, जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलता है। और एक मोमेंटम ट्रेडिंग होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब जिसको एक एक महीने 2-2 महीने के लिए आप ट्रेड करते हो और इसमें अच्छा रिटर्न कमाते हो। जैसे मेरे कई ट्रेडर्स और मैं भी पर्सनली इन्वॉल्व होके उनके साथ कनेक्शन में काफ़ी ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, और उसमें अच्छे से पैसे कमा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो उनको ये थियरी समझ में आ गई है, और किसी किसी को थियरी समझ में नहीं आई है कि मोमेंटम कैसे पकड़ते हैं, इंडिकेटर कैसे पकड़ते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको आज समझाने जो वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंट्राडे में आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। भले ही आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, स्टॉक बायर हो, स्टॉक सेलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एग्जिट भी वैसे ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको। देखो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर ट्रेड नहीं करेगा तो आपको बर्बादी तय है, और सीखे बिना तो ट्रेड बिल्कुल मत करना। पहला चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो सबसे वाइडली यूज है ऑप्शंस के अंदर, 3 मिनट से 5 मिनट। ठीक है, ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा वाइडली यूज है, और स्कैल्पर है 1 मिनट से 3 मिनट तो मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो आपको वाइडली यूज है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसको 9:15 से 3:30 के अंदर आपको यही टाइम फ्रेम यूज करना है। दूसरा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, जिसे आज लेके कल बेचना है या तो फिर आज लेके वीक के बाद बेचना है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम यूज करना है। 30 मिनट से डेली टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लेना। और एक चीज, अभी आपको अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी इंडिकेटर डाल के चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि CME में ट्रेंड बार, RSI और सुपर ट्रेंड, अगर आपको तीनों टाइम फ्रेम में पॉजिटिव बता रहा है तो आपको बिंदास बाई करके बैठना चाहिए। ऐसा नहीं आज लिया कल बेच दिया। थोड़ा डीप आता है तब तक बाई करो जब तक मोमेंटम इंटैक्ट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तब तक बाई करो जब तक मोमेंटम इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉफिट मिल गया तो मैं निकल गया। देखो, रिटेल ट्रेडर सब ज़्यादा वहीं लॉस करते हैं जहाँ वो कम प्रॉफिट लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर वहीं लॉस करते हैं जहाँ वो कम प्रॉफिट लेते हैं जब मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम होता है, उसको लेके बैठ जाओ। जैसे हमने यस्टरडे, मैं US के स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल US में टेस्ला में सेल किया, अर्निंग एस्टिमेट रॉन्ग आए थे, इसलिए तो हम बेच के बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि लिया बेचा, ऐसा नहीं। बेच के बैठे रहो और होल्ड रखो जब तक आपको रिटर्न मिलता है। हाँ, छोटा मोटा स्कैल्पिंग चलता रहता है, बट मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए आपको बेच के बैठना है। जब तक नेगेटिव ट्रेंड इंटैक्ट है बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है यार, 2-3 रुपये पर जाएगा, फिर 5-6 रुपये नीचे आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आप इंडिकेटर को देख के ट्रेड कर रहे हो तो इंडिकेटर को देख के एग्जिट भी हो जाओ। ठीक है, अगर इंडिकेटर नेगेटिव डाइवर्सन बता रहा है तो निकल जाओ, उसमें आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है ज़्यादा, किसी से पूछना भी नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेडिंग होती है, तीसरा साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग होती है। देखो, इंडिकेटर बेस्ड, अगर इंडिकेटर नेगेटिव बता रहा है तो निकल जाओ। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 1 रुपये लूँगा, 1 रुपये का लॉस करूँगा, 2 रुपये प्रॉफिट करूँगा, तो 1:2 का रेशियो। अगर 1 रुपये लॉस करूँगा और 3 रुपये का प्रॉफिट करूँगा तो 1:3 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करके भी आप निकल सकते हो। तीसरा होता है साइकोलॉजी। अगर आपको साइकोलॉजी बता रही है कि नहीं मज़ा आ रहा है, मैं थोड़ा एंग्जियस हो रहा हूँ, कुछ भी है, मुझे लग रहा है फोमो क्रिएट हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग का, तो भी आप एग्जिट हो सकते हो। देखो, ट्रेडिंग में सब चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करो, बजट बेस्ड ट्रेडिंग करो, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करो। सबकी अपनी अलग अलग थियरी है। आपको तीनों में जो ढांचा सूट हो रहा है उस टाइप के ट्रेडर बन के आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करते हैं। अभी
जो कुछ स्टॉक्स पिछले बार मैंने बताए थे, जैसे कि कोटक अच्छा रिवर्सल दिया है, यूपीएल में अच्छा रिवर्सल दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छा रिवर्सल दिया, ये सारे स्टॉक अगर आपको डेली, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव बता रहे तो माइंड डिप्स करो, पकड़ के बैठे रहो जब तक आपको रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। और एक चीज़, एक अनाउंसमेंट भी करनी है कि हम लोगों को एक टीम बनानी है जिसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी चाहिए हमें, दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग वाले भी बंदे चाहिए। तो हमें एक टीम बनानी है जिसके अंदर हमने थोड़ा बड़ा विजन रखा है, और आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो आप उस कंपनी में हमारी कंपनी में जुड़ सकते हो, और आपको ग्रोथ यहाँ बहुत ही मैसिव होने की अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर फ्यूचर में आप आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, है ना। स्टे ट्यून, मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।